हाय। एक इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि कोविड की वजह से स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस 2 ईयर कल्चर ऑफ सिटिंग एट होम, वर्किंग फ्रॉम होम, क्या इम्पैक्ट हुआ है सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट्स पे। और आज हम बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट हुआ है स्पेशली। और देखिए, इंडिया में आज भी जो मेजोरिटी ऑफ मैरिड वुमेन है, दे आर होम मेकर्स। वो घर पे रहती हैं और they take care of the household, they take care of husband and children need, take care of children education management and everything. और क्या उन पे इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस वर्क फ्रॉम होम कल्चर। अब स्पेशली देखिए, अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की बात करें, जिसमें शायद रफली स्पीकिंग अगर हम आईटीईएस सबको जोड़ लें तो शायद 50 लाख से ऊपर लोग काम करते हैं, जिनमें से 45 लाख लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब ये सब लोग वो थे जो पहले सुबह 9 बजे घर से निकलते थे, शाम को 7 बजे घर आते थे। और वंस और आपको समझना पड़ेगा कि जो टिपिकल होम मेकर की मेंटेलिटी होती है वो क्या होती है। एंड इफ एनीबडी डिसएग्रीज प्लीज फील फ्री टू कमेंट। तो व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, तो लेट्स से एक मेल हो गया जिसकी नेचुरल इंक्लिनेशन हो गई कि मुझे बाहर जाके काम करना है, पैसे कमा के लाने हैं। तो उस मेल के लिए जो उसका कस्टमर होता है या जो उसका क्लाइंट होता है वो होता है उसका बॉस या एक्चुअल क्लाइंट इन टर्म्स ऑफ इन आईटी फील्ड स्पेशली। आपका बॉस आपका क्लाइंट होता है, कस्टमर होते हैं, और आपका काम है कि भाई उनको सेटिस्फाई रखना, उनको खुश रखना, उनका दिया काम पूरा करना, ताकि आपकी रेगुलर इंक्रीमेंट, प्रमोशंस और जॉब चलती रहे, इजंट इट। तो एक मेल के क्लाइंट और कस्टमर वो होते हैं। जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है कि एक होम मेकर का क्लाइंट और कस्टमर सबसे ज्यादा उनका हस्बैंड होता है। एंड आई हैव स्पोकन टू मेनी वुमन ऑल्सो। कहते हैं कि फॉर अस इट इज नेचुरल, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। स्पेशली जो मैंने बोला होम मेकर है, और फिर वर्किंग वुमन के लिए हम अलग से बात कर सकते हैं। होम मेकर के लिए हस्बैंड उनका क्लाइंट है। किड्स को वो क्लाइंट नहीं मानते। किड्स आर मोर ऑफ पीयर, जैसे हमारे ऑफिस में पीयर होते हैं ना, तो किड्स मोर और लेस आर पीयर। हस्बैंड इज श्योरली ए क्लाइंट। तो मेरा काम है सुबह उठे हैं तो हस्बैंड को मॉर्निंग टी चाहिए तो मॉर्निंग टी दी, वो नहाने गए हैं तो टॉवल शॉवल प्रेस्ड कपड़े दे दिए गए, और प्रेस्ड कपड़े टॉवल लेके वो काम पे चला गया। और तब एक तरह से जिसे बोलते हैं होम मेकर को ब्रेक मिलता है वो 9:30 बजे। तो वंस द हस्बैंड इज इन द कार और इन द बस और इन द बाइक, द होम मेकर गेट्स अ ब्रेक। द किड्स हैव ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खाली बैठ जाती हैं। अब समय होता है कि जब वो बाकी चीजें मैनेज करते हैं, मेड्स आ रही हैं या खुद घर का काम कर रहे हैं, 3 बजे बच्चों ने आना है, लंच उनके लिए प्रिपेयर करना, हस्बैंड को लंच दे के भेज दिया है। एंड इन दिस नेक्स्ट 9 आवर्स, वो 2-3 घंटे होते हैं वेयर दे रिलैक्स, where they speak to their old friends, they may speak to their elders, they speak to their mother, and 2-3 घंटे वो रिलैक्स करते हैं उस 9 घंटे में। शाम तक आते आते बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, दोपहर में होमवर्क देखना, स्कूल में क्या काम हुआ है, अगर बच्चे किसी एक्टिविटी क्लास के लिए जा रहे हैं वहाँ भेजना, वहाँ लेके जाना। आजकल वो भी बहुत होती है, जो स्विमिंग पे लेके जाना है, बास्केटबॉल लेके जाना है, चेस क्लास है, ट्यूशंस हैं, होमवर्क देखना है, स्कूल का देखना है। और 6 बजे से समझो डिनर की तैयारी शुरू कर देना, तो 7-7:30 तक जब तक हस्बैंड घर आएगा तो यू आर रेडी विद द डिनर एंड एवरीथिंग, एंड देन यू प्रेजेंट अ वेरी टेस्टी एंड लंच और डिनर टू योर क्लाइंट और कस्टमर विच इज योर हस्बैंड, एंड देन यू गो फॉर अ स्लीप। तो दिस इज हाउ अ टिपिकल डे गोज। देन कम्स द वीकेंड, फिर हम घूमने जाते हैं एंड वी स्पेंड टाइम। वर्क फ्रॉम होम कल्चर में क्या हुआ है कि जो 9 to 6 का ब्रेक था, स्पेशली वो जो बीच में 2 से 3 घंटे का ब्रेक था, जिसमें ना कस्टमर आपके सामने नहीं बैठा हुआ। तो मेल की नजर से देखिए क्या होता है कि मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे ही इज इन कंटिन्यूअस आइज ऑफ हिज कस्टमर एंड क्लाइंट। सो दे फील हैप्पी ऑन संडे कि उनका क्लाइंट आज उनको देख रहा और मैं घर में बैठा हूँ, शॉर्ट्स में घूम रहा हूँ, 11 बजे उठ रहा हूँ, 12 बजे उठ रहा हूँ। सिमिलरली वुमन के लिए, होम मेकर के लिए, वो जो क्लाइंट है वो हस्बैंड है जो पहले चला जाता था। अब वर्क फ्रॉम होम में वो हस्बैंड सारा टाइम घर पे है। देखिए, प्रोग्रेसिव हस्बैंड्स आर ट्राइंग टू गिव द सेम फीलिंग। वो कह रहे भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मैं अपने कोने में, एक रूम में या टेबल में बैठ के अपना काम कर रहा हूँ। पर मैंने जैसा वो बोला कि जब वुमन की कंडीशनिंग ऐसी है कि उनके लिए तो आप कस्टमर हो, तो जब तक आप घर पे बैठे हो ना, शी कैन नॉट रिलैक्स, बिकॉज सुबह 9 से पहले शाम को 7 बजे के बाद उनको आदत है कि जैसे आप एक आवाज मारोगे, आई वॉन्ट अ टी, आई वॉन्ट अ कॉफी, आई वॉन्ट अ लाइम वाटर, कुछ खाने को दे दो, मैगी दे दो, तो शी इज ऑलवेज अटेंटिव। नाउ द हैबिट हैज ग्रोन सो मच कि अगर आप 9 से 6 भी घर पे हो तो जो उनकी ईयर एंड आईज है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स योर साइड, कि पता नहीं आप क्या बोल दो, क्या डिमांड कर दो,
अरे नेट नहीं चल रहा, अरे देखो लाइट चली गई, क्या एसी नहीं चल रहा, मतलब द वुमन बिकम योर एडमिन सपोर्ट एट होम, राइट? जो आपको ऑफिस में एडमिन सपोर्ट होता है, द वुमन बिकम योर पेंट्री सपोर्ट एट होम। ऑफिस में आप 4 बार चाय पीते हो, वुमन घर पे वो 4 बार चाय कौन देगा? वुमन देगी। वो 4 बार चाय कभी भी मांग सकते हो, विच मीन्स वो जो 2 घंटे थे ना रिलैक्सेशन के, वो खत्म हो गए। एंड दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग वुमन। वो चाहती हैं कि हस्बैंड बाहर जाए। और जब कई लोगों ने मुझे बोला कि यार पहले घर में, आज के घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं, मैं कहा यार यू कैन अफोर्ड ना, तुम ना कभी कभार शुरू करो, पहले जाना 9 से 6 जाके ना स्टारबक्स में, सीसीडी में चले जाओ, जहाँ जरा या हाफ डे के लिए चले जाओ, मतलब उसमें भी दिस वुमन विल बिकम हैप्पी कि आपने सुबह 10 बजे एक बार चले गए, वहाँ पे कॉफ़ी पी ली, लंच टाइम में घर आ गए, लंच कर लिया, फिर अपना काम करते रहे, चाहे दोबारा बाहर नहीं भी गए, थिंग्स विल बेटर। वर्ष के उससे बेटर ये है कि आपके घर के आसपास कोई कोवर्किंग स्पेस है, अपने लिए कोवर्किंग स्पेस ले लो 10,000 रुपये महीने का और वहां जाके काम करो। यू विल सी दैट योर हाउस होल्ड लाइफ इज बैक टू नॉर्मल दैट इज यूज्ड टू बी बिफोर। तो देखिए, वुमन वांट देयर हस्बैंड, वुमन वांट देयर कंपेनियन टू बी लॉयल टू हर एंड टू बी विद हर, बट दे ऑल्सो वांट दैट स्पेस। तो दे वांट द हस्बैंड टू बी विद देम, बट आफ्टर 7 PM एंड बिफोर 9 AM। इफ यू आर देयर विद हर फॉर 24 आवर, समटाइम दैट स्टार्ट्स क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज उनकी कुछ बातें हैं, उनकी कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए उन्हें प्राइवेसी चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए। समटाइम दे जस्ट वांट टू क्रीप अबाउट यू। अब तो तुम भी दिन भर घर के पे बैठे हुए हो, तो किससे बात करेंगे तुम्हारे बारे में? तो ये जो चीज़ है, ये मिसिंग हो रही है, ये मिस हो रही है, दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ इशूज इन वेरियस हाउस होल्ड्स। जहाँ इशू नहीं भी है, आई थिंक द वुमेन्स आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। और मैं अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से उन हस्बैंड्स को जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कि आपको कॉन्शियसली ये देखना चाहिए। अगर आपके घर में ऊपर नीचे है तो आप दूसरे फ्लोर पे जाइए, काम कीजिए, मतलब गिव योर वुमन द सेम स्पेस विच शी यूज टू गेट व्हेन यू आर आउट ऑफ योर होम फॉर 9 hours a day. She is hoping for that, she is searching for that. She wants you to go in the morning and come back in the evening. She wants कि मेरा कस्टमर, मेरा क्लाइंट मेरे सर पे 24 घंटे ना रहे। तो दीजिए वो स्पेस हो सके तो, सो दैट शी कैन डू व्हाट शी वांट्स टू डू। शी कैन गो टू किटी पार्टीज एंड स्पीक टू हर मदर और टेक किड्स टू द पार्क। वो सब तो लेके जाए नहीं है, पर वो जो एक कई बार मैंने भी बात की और वही समझ में आता है, मैं कहा मैं कुछ नहीं कह रहा, आई एम सिटिंग इन डिफरेंट रूम, बट द फैक्ट इज इट हैपन्स। तो जैसे ही कोविड जरा सा भी ठीक हुआ है, और जब कोविड चल भी रहा था वेरी फ्रैंकली, और ऑफिस खुलना अलाउड ही था, बट रेस्टोरेंट्स खुलना अलाउड था, समटाइम वी हैव टू टेक दैट कॉन्शियस कॉल वेरी फ्रैंकली। तो मेरे फ्रेंड है जिसके पास इस तरह से एक्स्ट्रा रूम है, और टॉकिंग अबाउट हार्डकोर कोविड टाइम्स, आई एक्चुअली समटाइम यूज्ड टू टेक माय लैपटॉप एंड जस्ट सिट देयर फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि स्पेस मिले, राइट? तो यही स्पेस हर मेल को ऑफर करना चाहिए, मैरिड मेल को स्पेशली, जो बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम कर रहे हैं पोस्ट कोविड। एंड वी शुड इमीडिएटली टेक अप दिस मैटर एंड मेक श्योर दैट वी स्टार्ट ऑफरिंग द सेम स्पेस। और आपका ऑफिस आपको नहीं बुला रहा है, गुड, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रही है, गुड, आपका ट्रैवलिंग टाइम और ट्रैवलिंग कॉस्ट बच रही है, आपका स्ट्रेस बच रहा है, लेकिन आप अपने घर के आसपास के स्टारबक्स और कैफे कॉफी डे को मौका दीजिए। दिन में 150 रुपये खर्च कीजिए, 4 घंटे के लिए जाइए वहाँ, मे बी आफ्टर लंच और आफ्टर टेकिंग लंच जस्ट गो देयर फॉर 4-5 hours सो दैट योर स्पाउस गेट्स द सेम स्पेस, राइट? देखिए, इस कोविड टाइम में वो बच्चों की क्लास भी ऑनलाइन चल रही थी, तो मैंने कहा ना, वो बच्चों को भेज के, बच्चे आर देयर पीयर्स एंड क्लाइंट्स, हस्बैंड इज डेफिनेटली अ क्लाइंट, एंड देन दे यूज्ड टू गेट रिलैक्सेशन। वो रिलैक्सेशन बिल्कुल खत्म हो गया, तो रिलैक्सेशन उनको दीजिए, ये मेरी अपील है मेल से, ओके? इस तरह की हम और काफ़ी वीडियोस बनाएंगे इस चैनल पे कि कोविड के हिसाब से कैसे जो डिफरेंट वर्ल्ड के रिलेशनशिप्स हैं, बॉस एम्प्लॉई, हस्बैंड वाइफ, मदर किड्स, mother son, etc., friends, they have been impacted actually, and how we have to come back to the previous levels. Okay, have a nice day, bye bye.